जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज हम पुनः सत्संग में बैठे हुए हैं। आज एक सज्जन का संदेश आया, प्रश्न किया। वो है श्री हिमालय जी। आपने प्रश्न किया कि महाराज जी, द्वैत और अद्वैत में सही कौन है? और दूसरा प्रश्न किया कि हम आत्मा हैं, ये हमें ज्ञान है पर ये अनुभूति नहीं हो पा रहा है कि हम आत्मा हैं, ये अनुभूति कैसे हो? बहुत सुंदर प्रश्न किए आपने। मुझे इस प्रश्नों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रहा है कि आप एक युवा के अंदर इस प्रकार के धार्मिक प्रश्न आपके मन में आया। मैं आपको जितना भी मैं इसके बारे में जानता हूं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। द्वैत और अद्वैत, सबसे पहले तो ये सिद्धांत है। अब हम किसको सही ठहराएं और किसको गलत ठहराएं, ये हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी का भी सिद्धांत को हम सही और गलत ठहराने वाले हम कौन होते हैं? जितने भी महापुरुषों ने अपना सिद्धांत बनाया, उन सिद्धांतों के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, भगवत प्राप्ति करना चाहिए। सिद्धांत दोनों गलत नहीं है। द्वैत और अद्वैत एक दूसरे के पूरक हैं। आप सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो द्वैत ठीक है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखेंगे तो अद्वैत हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि व्यवहारिक जगत में द्वैत सिद्धांत लागू होता है और आध्यात्मिक जगत में अद्वैत सिद्धांत लागू रहता है। द्वैत यानी दो मत, अद्वैत यानी एक मत। द्वैत का भाव ये है स्वामी और सेवक का, भगवान और भक्त का जो भाव है वो द्वैत भाव है। और अद्वैत भाव है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोहम, सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जो भाव है ये अद्वैत का भाव है। आपने शंकराचार्य जी भगवान का जिक्र किया कि भाई शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, इसमें कोई भेद नहीं है। पर स्थिति में पहुंचने के लिए हमें द्वैत को पार करके अद्वैत में पहुंचना होगा। जब तक हम द्वैत को पार नहीं कर पाएंगे तब तक हम अद्वैत तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम मां जानकी के संग में सिंहासन पर विराजमान थे। श्री हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे हुए थे। उसी समय में वहां पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए। गुरु वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से एक प्रश्न किया, हे हनुमान जी, वो जो सिंहासन में बैठे हुए श्री राम प्रभु हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है? वो आपका क्या लगते हैं? हनुमान जी ने जब इस प्रश्न को सुना, हनुमान जी सोचने लगे, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं तो कोई ये सामान्य प्रश्न नहीं है, इसका कोई गूढ़ रहस्य जरूर है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको यह बात समझने में देरी नहीं लगी और हनुमान जी ने उनके भाव से ही उनको समझाया। हनुमान जी कहने लगे
देह बुद्ध्यातु दासोहम जीव बुद्ध्यातु तदंसकः वस्तु तस्तु तुमेवाह मिति में निश्चिता मति। हनुमान जी कहने लगे, हे वशिष्ठ जी महाराज, अगर मैं देह बुद्धि से बताऊं, देह भाव से बताऊं, तो मैं उनका दास हूं। ये देह भाव है। और जीव भाव से मैं कहूं तो वो मेरे अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं। ये देह भाव है। ये क्या है? द्वैत है। देह भाव आना, जीव भाव आना, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। स्वामी और सेवक का जो भाव है वो द्वैत भाव है। अंशी और अंश का जो भाव है वो द्वैत भाव है। पर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, हनुमान जी ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज, तत्व भाव से मैं देखूं तो जो सिंहासन में बैठे हुए हैं वही मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वही ये है। यह भाव अद्वैत भाव है। देव भाव से जब आगे बढ़ता है, जब जीव भाव से जीव आगे बढ़ता है, तब वो द्वैत को पार करके अद्वैत में पहुंचता है। द्वैत और अद्वैत कोई सही और गलत हम इसको ठहरा नहीं सकते हैं। किसी एक को हम सही नहीं कह सकते हैं, किसी एक को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे किसी पति पत्नी जब शादी हो जाता है तो पति पत्नी में कोई भेद नहीं रहता है, वो अनावरण रहते हैं। पर वही पति पत्नी जब समाज में, जगत व्यवहार में, जब किसी के सामने बाहर रहते हैं, तो जब वो आपस में पत्नी पति से जब बात करती है तो घूंघट काट कर, घूंघट के नीचे से पीछे से बात करती है। अगर उस स्त्री से पूछा जाए, अरे अब तो तुम पति पत्नी हो गए हो, अब तुम दोनों एक हो गए हो, अब तुम्हें भी ये पर्दा क्यों? तो स्त्री जवाब देती है, वैसे हम पति पत्नी तो हैं, हम तो एक हैं, पर समाज के लिए मर्यादा जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जगत व्यवहार में स्वामी और सेवक का जो भाव है, जो उसमें भक्ति रूपी पर्दा है, वही द्वैत है। पर जब वो जीव परमात्मा से एक हो जाता है तो वहां पर पर्दा की जरूरत नहीं है। वो अलौकिक आनंद है। जब वो जीव वहां तक पहुंच जाता है, उस स्थिति को पहुंच जाता है, तो कहना मन एकदम वो अपने आप को शून्य हो जाता है। वो भगवत प्राप्ति, जब उसको भगवत स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, ये तो अद्वैत है। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, समुद्र और तरंग में कोई भेद नहीं है, वो तो एक ही है। पर तरंग से समुद्र नहीं बनता, समुद्र से ही तरंग बनते हैं। जब समुद्र से ही हजारों तरंग निकलते हैं, बस यही भाव द्वैत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर समुद्र है और जीव उसके तरंग हैं। यही द्वैत भाव है। पर अद्वैत क्या कहता है? नहीं नहीं, तरंग और समुद्र तो एक ही है, उसका जो जल है वो तो एक ही है, वही तरंग के रूप में है और वही तरंग समुद्र में समा जाता है जब वो सम हो जाता है। इसलिए द्वैत और अद्वैत में बस इतना ही फर्क है कि हम भगवान के इस सगुण उपासना करते करते जब हम
उस पर एकाकार हो जाते हैं, निर्गुणता की ओर जाते हैं, तो महाराज वही उस द्वैत को पार करके हम अद्वैत भाव में पहुंच जाते हैं और हम ब्रह्मोष्मी हो जाते हैं, हम सोहम हो जाते हैं। यही द्वैत और अद्वैत का भेद है। अब मैं आपको संक्षिप्त में द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत बताऊंगा। द्वैत का सिद्धांत क्या है? स्वामी और सेवक का भाव, ईश्वर और जीव का भाव, एक से दो होना, उसको द्वैत कहते हैं। जैसे एक ज्योतिर्भवेद्विधा, जब दीपक जलता है उसका बाती एक ही रहता है, जब उसका लो जब आगे बढ़ता है तो आगे जाकर वो दो रूप में बढ़ जाता है, वो द्वैत रूप में आ जाता है। उसी परमात्मा के उस अंश स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप अंश के रूप में, जीव के रूप में है, और जब वो एक से दो हो जाता है, एको हम बहुत श्याम का भाव जो है वही द्वैत है। और अद्वैत जैसे ये आपका ये दो हाथें हैं, ये जब तक दो अलग अलग हैं ये द्वैत भाव में है, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक हो जाता है। जीव और परमात्मा जब एकाकार हो जाता है वही अद्वैत है। ब्रह्मोस्मि सोहम, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, यह अद्वैत का सिद्धांत है। अब आपने दूसरा प्रश्न किया, हम आत्मा हैं, ये तो हमें ज्ञान है पर आत्मा का अनुभूति नहीं हो पा रहा है, आत्मा का अनुभूति कैसे हो? हिमालय जी, वास्तव में हमें अब तक आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान हुआ होता तो अनुभूति अपने आप हो गया होता। अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, प्रवचनों के माध्यम से, किसी कथा कहानियों के माध्यम से, हम किसी संतों के माध्यम से या किसी के माध्यम से सुनी सुनाई बातों पर हम यह मान गए हैं कि हम ही आत्मा हैं। अगर ये ज्ञान हो गया होता तो अनुभूति अपने आप होने लग जाता है। रही बात अनुभूति का, अनुभूति कैसे हो, आत्मा का अनुभूति कैसे हो, बहुत सरल सहज उपाय है कहने के लिए, पर जब उसको करें तो उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। अनुभूति के लिए जब तक हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होगा, हमारे अंदर एक चाह नहीं उत्पन्न होगा, पिपासु अंदर से हृदय जब तक पिपासा नहीं होगा तब तक हमें आत्मा का अनुभूति नहीं हो सकता है। एक बार एक संत के पास में एक सज्जन गए और उन्होंने जाकर संत से कहा, प्रभु हे महात्मन, ये बताइए हमें भगवान कैसे मिलेंगे? क्या भगवान मिल सकते हैं? महात्मा ने कहा कि हाँ जरूर मिल सकते हैं। तो उस भगत ने कहा कि अगर मिल सकते हैं तो हमें भगवान से मिलाइए। क्या ठीक है, चलो मेरे साथ में गंगा जी, मैं आपको भगवान से मिलाता हूँ। महात्मा उस सेवक को, उस भगत को लेकर गंगा जी में गए और दोनों गंगा के अंदर प्रवेश कर गए। और महात्मा ने कहा, भगत एक बार तू जल में डुबकी लगा, उसके बाद में मैं तुझे भगवान से मिलाता हूँ। और जैसे ही उस भगत ने जल के अंदर डुबकी लगाया, महात्मा ने उसके गर्दन को पकड़कर जल के अंदर कुछ देर के लिए दबाए रखा। भगत छटपटने लगा, छटपटाने लगा, तड़पने लगा, व्याकुल हो गया। और थोड़ी देर के बाद में महात्मा ने
उसको जल से बाहर निकाला। भगत ने कहा, बाबा जी आपका दिमाग खराब हो गया, आप कहां भगवान से मिलाने के लिए ले आए थे और आप तो मुझे गंगा जी में डुबोकर मारना चाहते हैं। महात्मा ने कहा, भगत मैं तुझे मारने के लिए नहीं ले आया हूं, मैं तुझे यह बताने के लिए ले आया हूं। तूने कहा था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। भगवान का दर्शन करना इतना सहज नहीं है कि तू कहो फट से भगवान मिल जाए। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं कि किसी दुकान में जाकर हम मोल भाव से हम भगवान को तौल कर लेके आए। अच्छा एक बात बता, जब मैंने तुझे जल के अंदर कुछ क्षण के लिए दबाए रखा तो तुझे अंदर से कैसा महसूस हुआ? उसने कहा, मैं व्याकुल हो गया, मैं छटपटाने लगा, मैं तड़पने लगा। किसके लिए? अपने प्राण को बचाने के लिए। महात्मा ने कहा, बस यही छटपटाहट, यही व्याकुलता, यही तड़पड़ाहट जिस दिन तेरे को भगवान से मिलने की हो जाएगी, उसी दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे। बस मेरे प्यारे, ऐसा ही उत्सुकता, ऐसा ही लगन, ऐसा ही सुमरन अगर हमारे हृदय से जगेगा तो अवश्य ही हमें आत्मा की अनुभूति होने लगेगा। बस इतना ही जरूर अवश्य होगा, पर प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें उस लगनता के साथ में हमको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास से आप इस आत्मा अनुभूति को नहीं कर सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ध्यान के अभ्यास को जैसे धीरे धीरे आप बढ़ाओगे और आप इतने तल्लीन हो जाओ, जिस प्रकार से पानी की गहराइयों को नापने के लिए आपको स्वयं उस पानी में कूदना पड़ेगा, तभी आप उस पानी की गहराई को आप माप सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप आत्मचिंतन करते करते जब आप उस गहराई तक पहुंच जाएंगे तो एक दिन अवश्य ही आपको आत्म अनुभूति होने अपने आप लगेगी।